बहुत समय पहले गंगा के किनारे बसा था चंपक नगर, जहां धन, भक्ति और व्यापार के लिए मशहूर थे चांद सौदागर। वो शिव के परम भक्त थे, लेकिन सर्पों की देवी मनसा को नहीं मानते थे। एक दिन मनसा देवी उनके सामने प्रकट हुई। चांद सौदागर, मुझे भी तुम्हारी पूजा चाहिए, जैसे तुम शिव को मानते हो। पर सौदागर ने अभिमान से कहा, मेरे घर में केवल महादेव की पूजा होती है, किसी और की नहीं। मनसा देवी ने क्रोधित होकर श्राप दिया, तेरे 7 पुत्र सर्पदंश से मरेंगे, ताकि तू समझ सके कि मैं भी देवी हूं। समय बीता और श्राप साकार हुआ। एक एक करके सौदागर के 6 पुत्र सर्पदंश से मर गए। पूरा नगर शोक में डूब गया। लोगों ने कहा, देवी से टकराने का यही परिणाम है। पर सौदागर का अहंकार अब भी अटल था। मैं मनसा को नहीं पूजूंगा, चाहे जो हो जाए। अब बचा था सबसे छोटा पुत्र लखिंदर, जो सुंदर, विनम्र और बुद्धिमान था। उसकी शादी हुई बिहुला से, एक ऐसी नारी जिसके रूप, भक्ति और साहस की मिसाल दी जाती थी। गांव के सब लोग बोले, सौदागर, मनसा देवी की पूजा करवा दो, नहीं तो वही अनर्थ फिर होगा। लेकिन उन्होंने कहा, मेरे घर की मर्यादा में कोई मनसा नहीं आएगी। उन्होंने अपने पुत्र की सुरक्षा के लिए एक लोहे का शयन कक्ष बनवाया। दीवारें, फर्श और छत सब लोहे के, और कहा, अब कोई सर्प पास भी नहीं आ सकेगा। मनसा देवी ने यह देखकर अपनी सबसे शक्तिशाली नागिन को बुलाया। उन्होंने कहा, जाओ और दिखाओ कि देवी की शक्ति लोहे की दीवारों से भी बड़ी होती है। नागिन ने कोई रूप नहीं बदला, बल्कि अपने दिव्य बल से अपने शरीर को इतना छोटा और पतला कर लिया कि वो हवा की एक रेखा जैसी हो गई। धीरे धीरे वह लोहे के कमरे की सूक्ष्म दरार से अंदर घुस गई। रात गहरी थी, दीपक बुझ चुका था। बिहुला और लखिंदर गहरी नींद में थे। नागिन धीरे धीरे लखिंदर के सिर तक पहुंची और एक फुफकार के साथ उसे दंश दिया। क्षण भर में लखिंदर का शरीर ठंडा पड़ गया। न कोई आवाज, न कोई हलचल, बस सन्नाटा। बिहुला की चीख से घर गूंज उठा। हर कोई रो पड़ा। पर चांद सौदागर बोले, मनसा चाहे जो करे, मैं झुकूंगा नहीं। तब बिहुला ने आंसू पोंछकर कहा, अगर प्रेम सच्चा है तो मृत्यु भी हार मान जाएगी। मैं अपने पति को जीवित करके दिखाऊंगी। बिहुला ने एक बांस की नाव भेला तैयार की, अपने पति के शव को उस पर रखा और अकेली निकल पड़ी गंगा की लहरों पर। वो दिन रात बहती रही। आंधियां आईं, तूफान उठा, पर उसकी आस्था अटल रही। वो हर घाट पर दीप जलाती, हर मंदिर में प्रार्थना करती। कभी नदी की लहरों से लड़ती, कभी अपनी आंखों से देवताओं से संवाद करती। उसकी आवाज गूंजती रही, हे मां मनसा, मेरे प्रेम की परीक्षा मत लो। लोग कहते हैं, उस यात्रा में गंगा मां स्वयं उसकी नाव के साथ बहती रहीं। आखिरकार बिहुला पहुंची देवलोक, जहां मनसा देवी सिंहासन पर विराजमान थीं और चारों ओर दिव्य ज्योति फैली थी। बिहुला नतमस्तक होकर बोली, मां, मैंने सब कुछ खो दिया, पर अपना विश्वास नहीं। अगर प्रेम सच्चा है तो मृत्यु को भी पलट दो। मनसा देवी उसकी भक्ति से पिघल गई। बिहुला, तुम्हारा प्रेम मेरे श्राप से भी बड़ा है। उन्होंने लखिंदर को जीवन दान दिया। क्षण भर में उसके शरीर में प्राण लौट आए और बिहुला के आंसू मुस्कान में बदल गए। बिहुला और लखिंदर जब पृथ्वी पर लौटे तो चांद सौदागर स्तब्ध रह गए। बिहुला ने कहा, मां मनसा की कृपा से मेरा पति जीवित हुआ है। तब सौदागर ने पहली बार सिर झुका दिया। उन्होंने मनसा देवी की मूर्ति स्थापित की और पूजा की। देवी प्रसन्न हुई और आशीर्वाद दिया, बिहुला, तुम्हारे प्रेम और भक्ति ने मेरे हृदय को छू लिया। आज मैं तुम्हारे ससुर के बाकी 6 बेटों को भी पुनर्जीवित करती हूं। क्षण भर में चांद सौदागर के सारे पुत्र जीवित हो गए। गांव में उत्सव मनाया गया। ढोल नगाड़े बजे, दीप जलाए गए और पहली बार सौदागर ने कहा, मनसा मां, आज से आप हमारे घर की देवी हैं। बिहुला का प्रेम सिर्फ अपने पति के लिए नहीं था। वो प्रेम था जो देवताओं को झुका सकता है, श्राप को वरदान बना सकता है।